साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। 15 मिनट शो में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है विद्युत धारा। आप जानते हैं इस 15 मिनट शो में मैं आपको टॉपिक के साथ-साथ एमसीक्यू के माध्यम से पूरे टॉपिक रिवीजन करवाता हूँ। चलिए शुरुआत करता हूँ। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना, पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों विद्युत धारा क्या होता है? इसके बारे में आप क्या चाहते हैं? पूरा जानते हैं। फुल कॉन्सेप्ट मैं इसमें साझा करूँगा। सवाल बहुत ईज़िली भी पूछा जाता है, टफ सवाल भी पूछा जाता है, दोनों के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आप धारा के बारे में समझिए। साथ धारा के बारे में आप क्या जानते हैं? बोले सर धारा के बारे में हम इतना बस समझते हैं कि ट्रांसफार्मर से जो हमारे घर तक आ रहा है वह धारा है। साथ ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज को समझते हैं कि ट्रांसफार्मर से आपके घर तक जो पहुंच पा रही है बिल्कुल धारा है, वो धारा ही है, लेकिन वो धारा का प्रकार है। अगर मैं धारा की बात करा जाए साथी कि धारा क्या होता है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से साथी होता है। आवेशों की प्रवाह को दर को हम धारा कहते हैं, यानी कितना आवेश परिपथ में प्रवाहित हो रही है, कितना समय में, उसी को रेशियो को हम धारा कहते हैं। या फिर आप यहां भी देख सकते हैं साथ ही बैटरी है, और बैटरी के माध्यम से जैसे ही 2 बैटरी 3 बैटरी तार के माध्यम से आप लगा देते हो और एक बल्ब जलाने की कोशिश करते हैं, तो बैटरी में जैसे ही तार सटाते हैं बल्ब जल जाती है। क्यों? क्योंकि धारा नहीं गया, वो आवेशों का प्रवाह हुआ है, और आवेशों के प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं सर वहां पे इलेक्ट्रॉन की गति हुई है, और इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही आवेश प्रवाहित हुआ है, और उसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले साथ ही पूछा जाएगा कि किसी चालक तार में, अच्छा चालक तार किसे कहते हैं? जिसमें धारा प्रवाहित होता है हम उसे चालक कहते हैं, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे कुचालक कहा जाता है। जैसे जितने भी धातु हैं चालक है, अम्लीय विलयन चालक है, साथ ही अगर क्षारीय विलयन कहा जाए चालक होता है। अगर जितने भी जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होता उसे कुचालक कहा जाता है। जैसे रबड़ की बात कर ले, प्लास्टिक की बात कर ले, कुचालक पदार्थ है, लकड़ी भी कुचालक पदार्थ है। और एक अर्धचालक होता है जिसमें थोड़ा थोड़ा धारा जाता है। तो अगर चालक है जिसे कंडक्टर कह रहे हैं, उसमें आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अब सभी दो सवाल कि आवेश किधर से किधर प्रवाहित होता है, मतलब धारा किधर से किधर जाएगा, तो सबसे पहले याद रखना इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। तरीका होगा इलेक्ट्रॉन के आयन के क्या होता है, उसकी विपरीत दिशा में जाता है। और दूसरी बात याद रखना कि धारा जो जाता है सारी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, कहां से? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर प्रवाहित होती हैं। ये दो बातें ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीसरा, यदि धारा निकालना है तो सूत्र क्या होगा? धारा बराबर होता है Q बटा में T। और अगर मैं SI मात्रा की बात करता हूं तो आप तो एम्पियर याद करे हैं, लेकिन इस फॉर्मूला से भी याद रखना है कूलाम प्रति सेकंड। साथी अभी के एग्जाम में यही पूछा जा रहा है, जो सूत्र से, जो साथी सूत्र से क्या आ रहा है, सूत्र से SI मात्रा क्या आ रहा है, तो कूलाम प्रति सेकंड भी याद रखना है। मैं इस पीडीएफ में लिख दिया हूं, साथी पीडीएफ आपको क्लास के बाद आपको कमेंट बॉक्स में पिनअप कर दिया जाएगा, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं, है ना। तो साथी धारा बराबर आवेश बटा आपका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा आई इंटू क्यू टी भी ला सकते हैं, साथ ही आई बराबर क्या लगते हैं, क्यू इंटू टी भी ला सकते हैं। इस बात ध्यान रखना, आई बराबर क्यू बटा टी ला सकते हैं। इसका समीकरण एम्पियर हो जाएगा। इसको कूलम्ब प्रति याद रखना साथ ही सेकेंड भी हो सकता है। अब एक बात और पूछा जाएगा कि जो आपका धारा है, किसी परिपथ में कितना धारा प्रवाहित हो रही है, हम कैसे मापेंगे? तो साथ ही एक यंत्र है, उस यंत्र का नाम है एमीटर। एमीटर के माध्यम से साथ ही हम उसे माप सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। धारा प्रवाह होने की डायरेक्शन किधर है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव सारे से मैं आपके साथ चर्चा कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, धारा दो प्रकार का होता है। कमेंट करके बताओ साथी, धारा कितने प्रकार का होता है? दो। और दो में कौन कौन प्रकार होता है? अगर मैं पहला बात करता हूं तो साथी एक डायरेक्ट करंट होता है जिसे हम डीसी कहते हैं, यानी कि आप कह सकते हो दिष्ट धारा। और एक आपका प्रत्यावर्ती धारा होता है जिसे हम एसी करंट कहते हैं, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। अब इन दोनों में अंतर क्या है? दिष्ट धारा जो है, ध्यान से सुनिएगा साथी, इससे भी प्रश्न बनता है। जो आपका दिष्ट धारा है उसका मात्रा, जो आपका धारा की मात्रा है, उसका समय के साथ बदलता नहीं है, एक निश्चित होता है और एक निश्चित दिशा में ही जाता है। लेकिन अगर मैं एसी करंट की बात करता हूं तो उसका समय के साथ परिमाण बदलते रहता है और दिशा भी बदलते रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं दिस धारा का, डायरेक्ट करंट का, यानी के साथ जो बैटरी से प्राप्त होता है, एक शब्दों में अगर बात किया जाए तो जो धारा बैटरी से प्राप्त होता है उसे डीसी करंट कहते हैं। और इसका मान बदलता नहीं है, इसलिए इसका आवृत्ति क्या हो जाएगा, इसका आवृत्ति 0 होगा। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। डीसी का आवृत्ति 0 हर्ट्ज हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बातें साथ याद रखना कि हमेशा एक ही दिशा में बहती है, इसका दिशा भी नहीं बदलता है। कहां कहां से प्राप्त हो सकती है? बैटरी, सोलर पैनल और डीसी जनरेटर, जो आपका डीसी जनरेटर होता है वहां से भी हम डीसी धारा को प्राप्त कर सकते हैं, डीसी करंट को प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग कहां कहां होगा, ध्यान रखना साथी। इसका उपयोग आपको मोबाइल फोन में, लैपटॉप के बैटरी में, टॉर्च की बैटरी में किया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। यहीं पर अगर मैं बात करता हूं साथी, इसका ग्राफ कैसा होगा, ध्यान रखिएगा। इसका ग्राफ साथी बनेगा बिल्कुल सरल रेखा। क्या बनेगा? बिल्कुल सरल रेखा बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एसी करंट क्या होता है साथी? एसी करंट में क्या होता है कि उसका मान बदलते रहता है।
बोला जाता है कि 1 सेकंड के अंदर उसका मान 50 बार साथी ऊपर जाता है और 50 बार नीचे आता है। इसलिए अगर आपको एसी करंट लग रहा है, यानी आप एसी करंट को छू लिए तो आपको मौका देगा ऐसे-ऐसे करने का। डांस करिए, छोड़ देगा। लेकिन अगर आप डीसी करंट को पकड़ लिए तो बोलेगा ठीक है, चलो एक बार लेके चला जाएगा। यानी कि डीसी करंट स्ट्रांग होता है किसकी तुलना में? एसी की तुलना में, है ना? इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो साथ ये आपका डीसी करंट है। इसका क्या होता है कि आपको समय के साथ अपनी दिशा और परिमाण दोनों बदलता है, इसलिए बोला जाता है कि इसका आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। ये बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही 1 सेकंड में 50 बार क्या होता है, ऊपर जाता है मैक्सिमम, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर नीचे, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, यानी कि टाइम देता है। और साथ ही आपका जो घर में ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है उसे हम एसी करंट कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसका साथ ही घर में आने वाला जो आपको होता है एसी जनरेटर से या अल्टरनेटर से प्राप्त होता है। और हमारे घर में बिजली का आपूर्ति करके आप बल्ब जलाते हैं, अलग अलग मोटर, ये सब सारी चीज चलती रहती है। इसका उपयोगिता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, हम एसी करंट को डीसी में बदल सकते हैं। अगर एसी करंट को डीसी में बदलना होगा तो साथ ही एक यंत्र है उससे हम प्रयोग करते हैं जिसका नाम है डिस्टकारी। अगर डीसी के एसी में बदलना होगा तो आप कमेंट करो कि डीसी करंट को एसी में बदलने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे। बस धारा से इतना ही चीज आपको ध्यान में रखना है। बाकी आरएमएस होता है, पीक होता है, उससे संबंधित हम सवाल आपको करवाएंगे। अब साथी सवाल का सिलसिला शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले साथी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार साथी सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा इस सीरीज आपको कैसा लग रहा है। अगर आप बीपीएससी एडीओ की तैयारी करने चाहते हैं या कर रहे हैं तो हमारे साथ कोर्सेज में जरूर जुड़िएगा। शुरुआत करते हैं साथी एमसीक्यू। इससे क्या क्या बन सकता है। सबसे पहला जो इजी सवाल है उसको करेंगे, फिर मॉडरेट सवाल करेंगे। पहला सवाल, धारा का एसआई मात्रक क्या है? मेरे प्यारे साथी, धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? आप तो रट लिए सर एम्पियर होता है, लेकिन ऑप्शन में एम्पियर नहीं है। अब क्या करोगे? तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, थोड़ा एक अलग तरीका से पढ़ना होगा। साथी जब अलग तरीका से पढ़ोगे, मैंने बोला कि आई बराबर क्यू अपन में टी होता है, और यहां से पढ़ेंगे तो इसको बोला जाता है कूलम, इसको बोलेंगे कूलम, और नीचे वाला को बोलते हैं सेकेंड, और इसी दोनों को मिला के एम्पियर कहा जाता है। और आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है तो बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आवेश का मतलब कूलम होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, विभवांतर या विभव का वोल्ट होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। इस सारे बातें मैंने आपको समझा दिया साथी। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत धारा का प्रवाह की दिशा क्या किधर होता है? आप सबको कमेंट करना है साथी। अगर आप मेरी बातों को सुने तो कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं साथी, मैंने सीखा कितना। तो आप अगर सीख चुके हैं, मेरी बातों से आप सहमत है, सुन पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि दूसरा का आंसर क्या होगा, एक का आंसर क्या हो रहा है, 3 नंबर का आंसर क्या होगा। इसलिए तो मैं साथी सेशन को चला रहा हूं, बेहतरीन तरीका से समझा भी पा रहा हूं। तो साथी विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव? नहीं जी, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मैं बात करता हूं नीचे, ये आपका कोर्स उपलब्ध है हमारे एप्लीकेशन पर, जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब तार गर्म हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र इस गुण का उपयोग करता है? साथी देखो, जब विद्युत धारा किसी से प्रवाहित होती है तो तार धीरे धीरे गर्म हो जाता है। जैसे आपके घर में हीटर होगा, धारा आया, गर्म हो गया, इसे हम उष्मीय प्रभाव कहते हैं। यानी कि विद्युत धारा का ऊष्मा बदलना उष्मीय प्रभाव कहलाता है, और जुल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो इसमें से कौन सा ऐसा यंत्र है जो उष्मीय प्रभाव पर काम करता है? हालांकि ये टॉपिक उष्मीय प्रभाव का है, लेकिन धारा जाता है इसलिए यहाँ पे ऐड किया गया है। तो रेफ्रिजरेटर जिसे हम कहते थे, फ्रिज नहीं, तो साथ ही टोस्टर जो रड वाला होता है ना, आप चालू करेंगे पानी को गर्म कर लेते हो, वही टोस्टर की बात किया जा रहा है। साथ ही इसी पर काम करता है, गर्म हो जाता है, यानी कह सकते हैं बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूं, यदि किसी परिपथ के माध्यम से 6 मिनट के लिए 0.6 एम्पियर धारा बह रही है तो आवेश की मात्रा क्या होगा? साथ ही बीपीएससी एडीओ में आपको छोटे मोटे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, इसलिए प्रश्न लाया गया है। तो आप बोलेंगे सर आई बराबर क्या होता है? क्यू अपन में टी होता है। क्यू निकालना है, आवेश निकालना है, तो आई इंटू टी हो जाएगा। आई का वैल्यू कितना है? 0.6 है, लेकिन साथ ही समय कितना? 6 मिनट। तो 6 मिनट को हमको सेकेंड में बदलना होगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका साथी हटाएंगे तो 10, 0 से 0 कट गया। साथी क्या होगा? 6 छक 36, और 36 गुने 6 क्या होगा? 36 गुने 6 क्या होगा? आप सभी जानते हैं 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 216। तो आप बोलेंगे बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक साथी, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का एक चालक नहीं है? अब एक चालक नहीं कहने का मतलब कुचालक पदार्थ जिसमें धारा नहीं जाता है, आपको बताना है। मेरे प्यारे साथी, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, शानदार तरीका से मैं आपको टॉपिक कवर करवा रहा हूं, तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके हर एक कमेंट मैं खुद पढ़ता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। विगत सेशन में आप खूब प्यार दिए हैं, कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। अगर मैं चालक नहीं है बोले तो साथी कुचालक पूछा जा रहा है। सिरका, नींबू का रस या खारा पानी, साथी सिरका की बात किया जाए तो एसिटिक एसिड पाया जाता है इसमें, ये आपका अम्लीय है और इसका विलयन में विद्युत धारा जाता है। नींबू का रस साथी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसमें भी जाएगा। खारा पानी समुद्र का लवणीय है, तो अम्लीय विलयन, लवणीय विलयन, क्षारीय विलयन सब में धारा जाता है। तो आप बोलेंगे सब क्या होगा? सुचालक हो जाएगा। अशुद्ध जल, जो शुद्ध जल होता है ना, शुद्ध जल में साथी आयन अलग अलग नहीं होता है, जिसके कारण धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। तो आप बोलेंगे सर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा?
डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? साथी एसी को डीसी में बदलना है, एसी धारा को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आप सब लोग बता देंगे साथी, मुझे पूरा भरोसा है। कमेंट करके बताइएगा क्या हो जाएगा। ट्रांसफार्मर बोलेंगे? नहीं साथी, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता घटाता है, इसका आंसर होगा दिष्ट कार्य। क्या होगा? दिष्ट कार्य, जिसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। एक साथी, सीटेट 2026 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छे कोर्स के तलाश में हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन द ऑफिशियल एकेडमी पर जुड़ सकते हैं, जहां पर बहुत मिनिमम प्राइस में चीजें पढ़ाई जा रही है। 30% डिस्काउंट के साथ एक कोर्स हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, तो आप जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेहतरीन तरीके में हर एक शिक्षक आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? साथ ही सर्वोत्तम कहने का मतलब क्या है कि जिसमें धारा तेजी से प्रवाहित होती है, उसको रोकने वाला कोई ना हो, उसे हम सर्वोत्तम चालक कहते हैं। तो आप बताइए साथी, सर्वोत्तम चालक कौन होगा? यानी कि वेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन होगा? तो आप बोलेंगे सर चांदी, क्योंकि चांदी के साथ चांदी में जो आपका प्रतिरोध होता है बिल्कुल साथी जीरो के बराबर होता है। इसे सुपर कंडक्टर कह सकते हैं या अति चालक कह सकते हैं। तो आपका चांदी को बाकी जितने भी धातु हैं सब में धारा प्रवाहित होता है, लेकिन उन धातुओं में से चांदी की बात किया जाए तो सबसे तेजी से धारा प्रवाहित होती है, और कई एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए सवाल को मैं यहाँ पे लाया हूं। नेक्स्ट बात करता हूं, विद्युत धारा को परिभाषित करने के लिए कौन सा सूत्र सही है? सिंपल प्रश्न है, मैं चाहूंगा आप सब लोग साथी कमेंट करके बताइए। 8 नंबर का कमेंट मैं चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में साथी 8 नंबर का आंसर चाहता हूं। सब लोग एक बार कमेंट करिएगा, मैं देखूंगा कि कितने लोग कमेंट करे हैं। अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट सवाल, दिष्ट धारा एसी का मुख्य गुण क्या है? ये साथी बहुत अच्छा प्रश्न है, कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का सवाल है कि दिष्ट धारा का मुख्य काम क्या है, या साथी मुख्य गुण क्या है? अगर मैं दिष्ट धारा की बात करता हूं साथी, तो एक तो आप जानते हैं उसमें आवृत्ति बदलता नहीं है, मतलब आवृत्ति जीरो होता है, दिशा परिमाण बदलता नहीं, लेकिन उसका काम क्या है? साथी काम है क्या? ये समय के साथ परिवर्तन होता है? नहीं साथी, या एक ही दिशा में प्रवाहित होता है? ये साथी बिल्कुल सही जवाब है, ये एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, यह इसका मुख्य गुण है। अलग अलग दिशा में नहीं जाता, लेकिन जो एसी करंट है वो अलग अलग दिशा में चल जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, ओम का नियम किसके लिए लागू होता है? साथी ओम का नियम से संबंधित क्यों यहाँ पे लाया गया है? क्योंकि आपको मैं धारा बताया हूं, एक दिश धारा होता है, एक आपका प्रतिवर्ती धारा होता है। तो ओम का नियम जो है दोनों पर लागू होता है, चाहे वो दिश धारा की बात कर ले या हम प्रत्यावर्ती धारा की बात करें। एसी में भी लागू होता है और इसके साथ साथ आपका डीसी में भी लागू होता है, दोनों में लागू होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ओम का नियम जिसे हम V बराबर आई आर फॉर्मूला के नाम से जानते हो, वो आपका अर्धचालक में या फिर कुचालक पदार्थ में नहीं लगता है। अगर साथ ही एसी करंट डीसी करंट में लग रहा है तो जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, मतलब चालक में ही धारा प्रवाहित होता है, तो चालक में ही लगेगा। अर्धचालक और जो आपका कुचालक होता है उसमें ओम का नियम लागू नहीं होता, लेकिन धारा पूछेगा तो दोनों धारा में, चाहे दिश धारा हो या प्रतिवर्ती धारा हो, दोनों में लागू होगा। 22 बीपीएससी का फाउंडेशन बैच हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, अगर आप इच्छुक है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बेहतरीन तरीके से सारे शिक्षक आपको पढ़ाएंगे जो यहाँ पे साथ दिख पा रहे हैं, और बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी के साथ इसमें पढ़ाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, एक चालक में इलेक्ट्रॉन की गति से धारा उत्पन्न होती है, यह कथन सही है या गलत है? सर, एक चालक पदार्थ है, यानी कि जिसमें धारा प्रवाहित होता है, हम उसे चालक पदार्थ कहते हैं। और उसमें अगर मान लिया जाए कि धारा प्रवाहित हो रही है, किसके कारण? क्या इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, या न्यूट्रॉन की गति के कारण, या प्रोटॉन की गति के कारण? बोलेंगे सर आप तो बताए हैं, अगर आपकी बातें हम सुन लेते हैं तो हर एक प्रश्न का आंसर दे पाते साथी। बस इस सेशन में जो मैं आपको बताता हूँ थ्योरी ना, उसी को सुनना है, अलग कुछ नहीं पढ़ना है। आप हर एक सवाल को उस टॉपिक से संबंधित बना पाएंगे। बना पा रहे हैं कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बना पा रहे हो तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि गुरु दक्षिणा बस इतना ही है, सेशन का लाइक करना है ना। अगर बात करते हो साथी, बोलेंगे सर बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी अधातु हैं वो कुचालक होता है, लेकिन साथी ग्रेफाइट, जो आपका ग्रेफाइट है, ये आपका साथी अधातु होते हुए भी सुचालक है। इसका मात्र एक कारण है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करता है, इसलिए अधातु होते हुए भी इसमें धारा प्रवाहित होती है। यानी कि इसका मेन कारण क्या है? साथी इलेक्ट्रॉन को गति करना। एक सेल से प्राप्त विद्युत धारा का विशेषता क्या है? अगर एक सेल है, एक बैटरी है, तो बैटरी से जो धारा प्राप्त होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? तो आप बोलेंगे सर उसका मुख्य कारण है कि द्विधातक प्रवाह तो नहीं, 60 आवृत्ति होता नहीं, परिवर्तनशील आयाम तो नहीं, उसका शून्य आवृत्ति होता है। चाहे सारी बैटरी से प्राप्त हो या सेल से प्राप्त हो या डीसी जनरेटर से प्राप्त हो, इसका आवृत्ति हमेशा क्या होगा? 0 हर्ट्ज होगा। बस अलग अलग तरीका से लैंग्वेज बदल कर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, और वही मैं साथ कर रहा हूं। और मेरा कर्तव्य भी बनता है कि जिस तरीका से प्रश्न घुमा घुमा कर पूछा जा सकता है, उन शब्दों को आपके साथ साझा करना, उन शब्दों को आपके साथ साथ ही आपके नजरों से गुजारना, यही मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। धारा की तीव्रता की प्रभावित करने वाले मुख्य कारक साथी क्या है? धारा की तीव्रता मतलब धारा कितना तेजी से जा रहा है, नहीं जा रहा है, उसको प्रभावित कौन कौन कर सकता है? क्या साथी? वो तापमान करेगा, वोल्टेज और प्रतिरोध करेगा, चालक की लंबाई करेगा, या चालक का व्यास करेगा। तो अगर मैं धारा की तीव्रता की बात करूं तो दो आपका मुख्य कारक है जो प्रभावित कर सकता है, एक वोल्टेज और एक दूसरा प्रतिरोध। इस बात को ध्यान रखिएगा, बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
प्रत्यवर्ती धारा का चरम सीमा पिक वैल्यू और आरएमएस का मान संबंध साथी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि हार्ड सवाल में से एक है। तो आप रिलेशनशिप बस ध्यान रखिएगा, जो आपका पिक साथी, जो आपका पिक वैल्यू होता है, पिक मतलब जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगा, जो आप ग्राफ में देखे थे ना ऊपर जा रहा था, तो ये इसे पिक वैल्यू कहा जाता है। और आरएमएस मतलब साथी क्या होता है, कितना कंपन कर रहा है, ठीक है, रेवोल्यूशन मिनट पर सेकंड है ना, पर सेकंड में कितना रेवोल्यूशन कर रहा है, कितना मोशन कर रहा है, उसे कहा जाता है। साथ ही इन दोनों में अंतर रिलेशनशिप होता है √2 इंटू आरएमएस, याद रखना है ना। इसको लिख लीजिए, कमेंट बॉक्स में 2 बार कमेंट कर लीजिए कि पिक वैल्यू धारा में इक्वल टू √2 इंटू क्या होता है, आरएमएस होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा, दिश धारा उत्पन्न करने के लिए मुख्य स्रोत क्या होगा, दिश धारा कहां से निकाल सकते हैं, तो दिश धारा आप बैटरी से निकाल सकते हैं या डीसी जनरेटर से निकाल सकते हैं, यानी बैटरी से या डीसी जनरेटर से। साथ ही अल्टरनेटर हो या फिर अगर एसी डायनेमो हो तो उससे एसी करंट निकालते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत धारा का गैर चालकों में क्यों नहीं बहती है। साथ ही जो विद्युत धारा है गैर चालकों में धारा क्यों नहीं जाती, मतलब जो चालक में धारा नहीं जाता उसे गैर चालक कहते हैं या फिर कुचालक कहते हैं, उसमें विद्युत धारा क्यों नहीं जाता, क्योंकि उच्च प्रतिरोध होता है, कम इलेक्ट्रॉन होता है। तो बोलेंगे दोनों सही, उच्च प्रतिरोध के कारण भी और कम इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण, यानी कह सकते हैं कि ए और बी दोनों सही है, सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, धारा का घनत्व का सूत्र क्या है। साथी धारा का घनत्व आपसे पूछा गया था बीपीएससी का प्रीलिम्स में, तो धारा का घनत्व बराबर साथी क्या होता है, आई बटा में ए होता है, यानी विद्युत धारा बटा एम्पियर होता है। इस सूत्र को याद रखिएगा, इससे सवाल आपसे पूछ लेगा, कभी कभी इससे क्या पूछा था, एसआई मात्रक। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ धारा का घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा, जरा कमेंट कर देना मेरे प्यारे साथी कि धारा का एसआई मात्रक क्या होगा। ये आपका धारा है, ये आपका क्षेत्रफल है, तो इस सूत्र के माध्यम से इसका एसआई मात्रक क्या होगा, मैं देखूंगा कि आप बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। विद्युत धारा का मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, धारा पढ़ रहे हैं तो धारा मापने के लिए कुछ ना कुछ तो यंत्र होगा, जो मैं आपको बता चुका हूं पिछले जब थ्योरी बता रहा था उसमें, अगर 5 मिनट आपने सुना होगा तो इस प्रश्न को आंसर आप दे पा रहे होंगे, सर ए मीटर है जिसके माध्यम से हम धारा का परिमाण माप सकते हैं। दिश धारा जिसे डीसी कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की दिशा गति करता है। साथ ही इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसे गति करेगी, जब दिश धारा होगा तो एक ही दिशा में, लेकिन अगर एसी करंट होगा तो उसमें साथ ही एक ही दिशा में नहीं, वो दिशा परिवर्तित होते रहता है। तो अगर साथ ही दिश धारा है तो आपको इलेक्ट्रॉन किस दिशा में जाएगा, तो एक ही दिशा में। भाई दिश धारा में भी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है और एसी में भी होती है, ऐसा मत याद करना कि एसी में होता है डीसी में नहीं होता, इलेक्ट्रॉन तो दोनों में प्रवाहित होती है, बस इसमें एक ही दिशा में और उसमें अलग अलग दिशाओं में होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। साथ विद्युत धारा की दिशा की बात करें, क्या इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा में, ना जी ना, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में, हाँ जी हाँ, या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, या पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, डीसी को एसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। साथ ही मैंने आपको पूछा था कि डीसी को एसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा, इन्वर्टर का प्रयोग करके आप डीसी को एसी में बदल सकते हैं। और मैं साथ ही आपसे वादा कर रहा हूं कि जितने सवाल मैं करवा रहा हूं अगर आप सब कर पा रहे हैं तो विद्युत धारा से संबंधित और अलग सवाल नहीं पूछेगा, आप कहीं पर जाकर प्रैक्टिस कर लीजिए। ये साथी मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, लेकिन आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करिएगा। साथ ही सेशन आपको कैसा लग रहा है, क्या ऐसे ही आगे हर एक टॉपिक को कवर करवाना चाहते हैं, और जिस टॉपिक को कवर करवाना चाहते हैं उसका भी नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगले क्लास में मैं उसको कवर कर सकूं। 1 एम्पियर विद्युत धारा किसके बराबर होगा, अगर मैं बात करता हूं साथी यहाँ पे 1 एम्पियर आई बराबर होता है क्यू अपन में टी, और आई अगर बात किया जाए तो क्यू बटा टी। साथी आप 1 एम्पियर इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 1 कूलम 1 सेकंड, 1 कूलम 1 सेकंड, यानी कि कूलम प्रति सेकंड के बराबर होगा, वो भी एक एक होना चाहिए, 1 कूलम भी होना चाहिए, 1 सेकंड भी होना चाहिए, तो इसी का रेशियो क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। साथ ही इस बात को ध्यान रखिएगा, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास साथी इतना ही तक, बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारे साथ अगर पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबको दिल के गहराई से मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।